राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्वशक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोड़िएक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना, ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन्स देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक हैं। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है, ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली 4 नवंबर 2023 को शनिदेव जब मार्गी गति से संचरण करेंगे तो धनु राशि वाले लोगों पर, सेजिटेरियस पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि जो होती है उस पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपको राशि या लगन की राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। धनु वालों के लिए शनि देव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो संचरण कर रहे हैं और 4 नवंबर को वो तीसरे भाव में ही मार्गी गति से संचरण करेंगे। दूसरा भाव जो रहता है ये होता है आपकी धन की बचत का, वेल्थ एकोमुलेशन को दिखाता है। आपकी वाणी का होता है, आप कैसा बोलते हैं, आपकी कुटुंब का, पारिवारिक मान्यताएं, ये सब चीजें दूसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव होता है आपकी स्किल्स का, हैंड स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी नेटवर्किंग का, मेहनत करने की अक्षमता का, साहस पराक्रम का घर होता है। इसके अलावा छोटे भाई बहन, नजदीकी रिश्तेदार, ये भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनिदेव वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह जब होता है तो उसका जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब ही होता है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कुछ वो भूल गया था, कुछ चीजों को वो ठीक करना चाहता था, फिर वो आगे बढ़ता है। वक्री ग्रह चीजों के रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पुनरावलोकन की बात करता है। और विशेषकर शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो जो विलंब का तत्व है, डिले एलिमेंट, वो बढ़ जाता है। धनु वालों के लिए भी शनिदेव जब वक्री हुए तो वो चाहते थे कि आप पारिवारिक रिश्तों को लेकर, अपने आर्थिक पक्ष को लेकर, अपनी योजना क्षमता को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कैरियर, रोजगार, इनकम के सोर्सेज के बारे में, नेटवर्क सर्कल के बारे में, आप इन सब क्षेत्रों में रेट्रोस्पेक्शन करें, पुनरावलोकन करें, आत्म मंथन करें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। लाइफ को रिपेयर करने का समय शनिदेव देते हैं जो वो वक्री हो जाते हैं। धनु वालों को पिछले 140 दिन में मेहनत करने की जो उनकी दिशा थी वो ठीक नहीं रही। मेहनत का फल और एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो नहीं उनको मिल रहा था। मेहनत जरूर बढ़ गई थी लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहा था जितनी उम्मीदें थी। आर्थिक पक्ष में आपके अस्थिरता रही, शनि जब वक्री रहे उस दौरान। कैरियर और रोजगार में तरक्की के अवसर आपको नहीं मिले। वर्क प्लेस पर चुनौतियां बढ़ गई, चाइल्ड बर्थ में डिले हुआ, कंसीविंग प्रॉब्लम्स हुई, विदेशी कार्यों में रुकावटें हुई, पैतृक संपत्ति का मामला उलझा हुआ था तो वो नहीं सुलझ रहा था। छोटे भाई बहनों व रिश्तेदारों से भी आपके मतभेद बढ़ गए। लेकिन अब 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी गति से संचरण करेंगे और 30 जून 2024 तक वो अपनी सीधी चाल ही चलेंगे। धनु वालों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं तो तीसरा भाव आपकी मेहनत का होता है और शनिदेव रोजगार के कारक हैं। तो कैरियर को लेकर जो आप एफर्ट्स करेंगे वो सही दिशा में कर पाएंगे। शनिदेव के मार्गी होने के बाद शनिदेव धीमे धीमे चलते हैं, लेकिन इन 8 महीनों का जो ये लगभग समय है 4 नवंबर से लेकर 30 जून के बीच का, इसमें आप अपने संपूर्ण जीवन की, विशेषकर रोजगार को लेकर अच्छी लंबी योजना, लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग आप बना सकते हैं।
तीसरा भाव आपकी प्लानिंग का, आपकी योजना क्षमता का भी होता है। कैरियर, नौकरी हो या बिजनेस, इसमें शनिदेव का मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका धनु वालों के लिए निभाएगा। तीसरे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में ही हो और वो भी पापी ग्रह, शनि जैसा ग्रह, तो संघर्ष तो आपका बढ़ेगा, चीजें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, शनिदेव इनके कारक होते हैं। लेकिन मेहनत का फल भी ये आपको मिल जाए, इसको सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि वो सब राशि के हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और जो मेहनत का फल आप पाएंगे उसमें स्थायी तो होगा। इस शनि मार्गी के पीरियड के दौरान जो आप मेहनत करेंगे उसके फल को आप लंबे समय तक भोग पाएंगे। छोटे भाई बहन व रिश्तेदारों से संबंध आपके सुधरेंगे, उनके साथ मिलकर यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। टीम वर्क करने की योग्यता आपकी बढ़ेगी, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होगी, सही दिशा में होगी। कुछ नया काम, कुछ अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति का जो विवाद है उसमें भी आपको लाभ होने की संभावना शनिदेव दिखाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना, बोलना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपका मजबूत हो जाएगा शनिदेव के मार्गी होने के बाद। राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, लोहा, मशीन, औजारों, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों से जो धनु वाले जुड़े हुए हैं व्यावसायिक तौर पर, उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। शनिदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर भी तीसरे भाव में है, तो मनी माइंडेड स्वभाव आपका हो जाएगा। साहस पराक्रम को आप धन की बचत में खर्च करेंगे। एजुकेशन, टीचिंग, धार्मिक कार्य, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग के क्षेत्रों से जुड़े धनु वालों के लिए भी लाभ की परिस्थितियां बनेगी। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी। पारिवारिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा। पारिवारिक धन को आप अपने रिस्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाएगी, तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वो ठीक होंगी। शिक्षा प्राप्ति में मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। यदि आप शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसमें भी शुभता मिलेगी। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी, तो यात्राओं से लाभ मिलना आपको अब शुरू हो जाएगा। भाग्य के भरोसे आप ना बैठे, कर्म करें, मेहनत करें, ऐसी टेंडेंसी बनेगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी, तो फॉरेन ट्रेवल से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वो रिजोल्व हो जाएंगी, उसमें आपको फायदा होगा। फिजूल खर्चों में आपके कमी आएगी। बाहरी लोगों की दखलंदाजी आपके जीवन में अब नहीं रहेगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुंभ राशि में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि जो होती है ये सोशल नेटवर्किंग को, समाज, सोसाइटी से लाभ लेना, सोसाइटी की तरक्की, ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे समाज का भला हो, इन सबको कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। कुंभ राशि का शनि कैरियर में आपको फाइनेंस मैनेजमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी अच्छी क्वालिटीज आपको दे सकते हैं। इसलिए जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल, मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिटिक्स, बिग कॉर्पोरेट्स में नौकरी करना और फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र हैं, उनको ये विशेष लाभ देंगे। लेकिन एक चीज का इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि लाभ को सिर्फ आप अपनी तरक्की के लिए ही इस्तेमाल ना करें। कुंभ राशि का शनि लाभ को बांटना सिखाता है। आसपास की सोसाइटी, आपके सबॉर्डिनेट्स, सर्वेंट्स, आपके कुलीग्स, आपके नजदीकी रिश्तेदार, इन सब की भी ग्रोथ हो, इन सब की भी तरक्की हो, ऐसी सोच आपको रखनी चाहिए। तब आपको भरपूर लाभ देंगे शनिदेव। और क्या उपाय आपको करना चाहिए कि शनिदेव का और बेहतर फल आपको मिल सके, तो आप भगवान शिव की उपासना करें। शनि स्वयं शिव भक्त हैं। शनि के मंत्रों का जप भी आप संध्या के समय कर सकते हैं, पश्चिममुखी होकर बैठकर। ओम शंग शनिश्चराय नमः, इससे आपका लाभ और बढ़ जाएगा। राम राम।